सुप्रभात। कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 25 और उसका नाम है प्रतिवेदन लेखन। अब प्रतिवेदन लेखन क्या होता है, किसे कहते हैं और क्यों आवश्यक है, ये हम इस कालांश में हम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि प्रतिवेदन होता क्या है। तो रिपोर्ट को हम हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। तो आपको पता है अंग्रेजी भाषा में रिपोर्ट कहते हैं। जो भी घटना घटती है उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। कहीं जा रहे अचानक एक्सीडेंट हो गया, रिपोर्ट। कहीं अपन घूम के आए और वहाँ कोई ऐसी घटना घटी तो वहाँ का दृश्य जो लिखा जाता है वो रिपोर्ट कहलाता है। उसी को हिंदी भाषा में रूपांतरण, जब इसको हिंदी भाषा में बदला जाता है तो वो क्या कहलाता है, प्रतिवेदन। और जो घटना होती है आपके आंखों के समक्ष, आपके प्रत्यक्ष जो घटना होती है उसको अपन लिखते हैं, वो लिखने को ही प्रतिवेदन लेखन कहलाता है। उस घटना को जो लिखते हैं उस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवेदन लेखन। अब प्रतिवेदन लेखन है, प्रतिवेदन के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जो भी संदेश होता है, जो भी सूचनाएं होती है वो क्या की जाती है, अगर किसी दूसरे के पास है तो वो अपने पास पहुंचाई जाती है, और अपने पास अगर कोई सूचना है, महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वो अपन क्या करते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ग्रहण किया जाता है और दूसरों को भेजा जाता है। फिर बताया प्रतिवेदन बनाने के लिए आप निम्नलिखित आवश्यक बातों का ध्यान रखें। अब जब भी प्रतिवेदन बनाएंगे तो उनके अंदर क्या क्या बातें होनी जरूरी है, तो ये बातें होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। जब भी आप प्रतिवेदन लिखते हैं तो ये बात होना आवश्यक है कि बताया कि आप जो वाक्य लिख रहे हैं वो छोटे व स्पष्ट हो। अब जो भी वाक्य लिख रहे हो, जो इस घटना के अंदर हुआ था वो कैसे होने चाहिए, वाक्य जो लिख रहे हैं वो तो स्पष्ट होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। स्पष्ट होंगे, साफ होंगे और छोटे होंगे तो जो लिख रहा है वो जो संदेश है, जो सूचना है, वो आगे वाले पढ़ने वाले को, जो पाठक है या जो श्रोता है, सुनने वाला है, उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया, भाषा औपचारिक की जगह आम बोल चाल की भाषा रखने का प्रयास करें। अब औपचारिक क्या होता है, तो औपचारिक वह होता है जो सरकारी जो कार्यालय होता है, दफ्तर होते हैं, उनके अंदर इन भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो कठिन शब्दों का या ऐसे शब्द जो हर किसी को समझ में नहीं आए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भी प्रतिवेदन करते हैं, अपन रिपोर्ट लिखते हैं, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए आम, जो जन साधारण, जो अपने अपन मातृभाषा, जो अपने सामान्य आसपास के पड़ोस में चलने वाली होती है, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको हर किसी को आसानी से समझ में आ जाए, साधारण तरीके से समझ में आ जाए। फिर तीसरा पॉइंट बताया कि ऐसे शब्दों का प्रयोग से बचे जो अनावश्यक हो, और ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो इसके लिए आवश्यक नहीं है, और अनावश्यक होंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा उस घटना का। इसलिए अनावश्यक जो भी काम की चीज़ नहीं है उसको नहीं लिखे। अनावश्यक का मतलब होता है बिना काम की चीज़, जो काम की चीज़ नहीं है उनको इसके अंदर मत लिखे। फिर चौथा पॉइंट बताया है, प्रतिवेदन लिखते समय ध्यान रखें कि अशुद्धियाँ नहीं हो। और जब भी आप रिपोर्ट, प्रतिवेदन लिखते हैं तो उस समय लिखते समय कोई गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जो भी लिख रहे हो वो स्पष्ट होना, शुद्ध होना चाहिए। अब आपका अगर लेखन में आपको लिखित मात्राओं का ज्ञान नहीं है या विराम चिन्हों का उचित प्रयोग पता नहीं है, तो आप गलतियाँ करेंगे तो वो सही नहीं होगा, उसका उच्चारण सही नहीं होगा, और जो लिखने की है वो भी कला सही नहीं होगी। इसलिए आप क्या करें, उन गलतियों से बचें, जितना हो सके अशुद्धियों से बचें और साफ, शुद्ध और स्पष्ट लिखने की कोशिश करें। फिर बताया प्रतिवेदन में सभी आवश्यक जानकारियों का समावेश हो, जानकारी स्पष्ट और सत्य हो। कैसे होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। जो घटना घटी है, जो किसी ने देखी है, वही सत्य होनी चाहिए, वो बताया है। स्पष्ट होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। फिर क्या बताया, और जो वहाँ की जो जितनी भी जानकारी है, जो घटना घटी थी, वहाँ क्या क्या हुआ था, वो वास्तविक होना चाहिए और उसको इसके अंदर मिलाना चाहिए। समावेश का मतलब मिलाना। जो चीज़ घटी है
जो रियल में है, वास्तव में है, उसी का करें और सत्य होनी चाहिए। कोई अपने मन गढ़ंत नहीं होनी चाहिए, मन से बनाई हुई नहीं होनी चाहिए, जो सत्य है वही होनी चाहिए। फिर बताया है घटना का सही समय व दिनांक लिखिए। जहाँ जो घटना घटी है, जिस समय घटी है वो तारीख लिखे और उसके साथ समय भी लिखे। दिन को घटी है, रात को घटी है, दोपहर को घटी है, सुबह घटी है, जो भी घटना घटी है उस समय जो समय होता है वो समय भी लिखे। फिर बताया घटना का स्थान लिखिए और किस जगह घटी है, कौन से शहर में, किस स्थान पर, किस गली में, किस मोहल्ले में, तो उस स्थान का नाम भी लिखना चाहिए। घटना कैसे और क्यों हुई, और ये भी बताना चाहिए कि घटना जो आपने देखी थी, आपके समक्ष हुई थी, प्रत्यक्ष जो आपके आंखों के सामने हुई थी, वह किस प्रकार हुई और कैसे हुई। फिर आगे बताया इन्होंने कि इसमें किसकी गलती थी। अब घटना घटी है, अब जो घटना घटी है, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना होगी, तो दुर्घटना में किसी की तो गलती होगी। अब जैसे दो बस वाले ही आमने सामने आ गए, दो बाइक वाले आमने सामने आ गए, तो दोनों में से एक की गलती होगी और एक की नहीं होगी। अब जिसकी गलती है उसका भी लिखना चाहिए, और आगे वाला जिसकी गलती नहीं थी उसको कितना नुकसान हुआ, किस प्रकार नुकसान हुआ, क्या उसके साथ घटित हुआ, वो भी इसके अंदर लिखना चाहिए। फिर बताया है कि देख लो, इन्होंने एक पहला प्रतिवेदन बताया कि दिन दहाड़े पैसे की लूट से संबंधित कोई प्रतिवेदन लिखिए। तो इन्होंने बताया, अब उन्होंने जो है सप्ताह के जो 7 दिन होते उनके अंदर अनुसार उन्होंने बार बताया कि शुक्रवार था, और तारीख बताइए 22 तारीख और नवंबर महीना और 2016 की शाम 7:30 बजे 7:30। अब शाम को मैंने बताया था शाम का समय क्या होता है, जो भी मजदूर वर्ग होते हैं, जो भी, और जो ये पशु पक्षियों का आने का समय होता है घर पे, सबके लौटने का समय होता है, वो शाम का समय कहलाता है। जो मैंने आपको बताया था शाम को 5 बजे से सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त होने से पहले जो समय होता है वो शाम का समय होता है। तो इन्होंने बताया कि शाम के समय 7:30 बजे मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा की ATM से कुछ रुपए निकालने पहुंचा। अब बता रहा है कि लक्ष्मी नगर है। अब मैंने बताया था कौन सा एरिया है, तो दिल्ली का एरिया बताया लक्ष्मी नगर। वहाँ पर ये स्टेट बैंक में गए थे। स्टेट बैंक के बाहर क्या बना था, ATM, वहाँ कुछ पैसे निकालने के लिए गए थे। सर्दी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। अब जो सर्दियों का समय चल रहा था, तो सर्दी बहुत तेज़ असर करने लग गई थी, सर्दी ज़्यादा होने लग गई थी। इसीलिए 7:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा सा प्रतीत होने लगा था। अब क्या होता है, आपने गर्मियों में देखा होगा तो 8, 8:30 तक रात, मतलब 8, सवा 8 तक रात होने लगती है। और यही आप सर्दियों के टाइम देख लो, 6:30, 6 अंधेरा हो जाता है। तो इन्होंने यही बताया कि 7:30 बजे काफ़ी अंधेरा प्रतीत होने लग गया था, दिखाई देने लग गया था 7:30 बजे ही। ATM मशीन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मन में मुझे पहले ही दुविधा थी। अब वो कह रहा था कि ATM के अंदर, ATM मशीन लगी होती ही थी, उसके अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, जहाँ वहाँ पर गार्ड बैठता है जो सुरक्षा करता है उसकी ATM की, तो उसको लेकर उसके मन में पहले से ही दुविधा थी, यानी उसको संदेह था पहले से ही। फिर बताया है क्योंकि ATM के पास न तो गार्ड तैनात था, न ही वहाँ कैमरे की व्यवस्था थी। अब बताया कि जो लक्ष्मी नगर है वहाँ पर ATM बना हुआ था, वहाँ नहीं तो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, और नहीं वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था। अगर कैमरा लगा हुआ होता है तो जो कोई भी व्यक्ति वहाँ आता है, हरकत करता है, तो उसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन न तो वहाँ कैमरा था, न ही वहाँ क्या था, कोई सिक्योरिटी गार्ड था। फिर बताया इन्होंने, मेरा अंदाज़ा सही निकला। ज्यों ही ATM से रुपए निकालकर एक शख्स बाहर निकला, न जाने कहाँ से 2 बाइक सवार बिजली की स्फूर्ति से आए और उसका रुपए का बैग लेकर फरार हो गए। अब बताया उन्होंने कि जैसे ही मेरे से पहले एक व्यक्ति था, वो पैसे निकालने गया था किसी काम से, उसने पैसे निकाले और जैसे ही लेके बाहर आया तो बिजली की स्फूर्ति सा, मतलब बिजली किस प्रकार से एक क्षण में आ जाती है, इतने तीव्र है। 2 बाइक वाले आए और उसके हाथ से उसके पैसे का भरा हुआ बैग छीन कर लेकर चले गए। शायद उन्हें इस बात का पहले से पता था कि वह शख्स इस ATM से इतनी बड़ी धनराशि निकालने आया है, और जो व्यक्ति, जो चोर थे, लूटपाट करने वाले, उनको पहले से पता था कि ये जो व्यक्ति आया है
ये बहुत अत्यधिक मात्रा में पैसे ज़्यादा मात्रा में निकालने आया है, तो उनको पहले से ही इस बात का पता था। गार्ड और कैमरे का न होना, ये दो ऐसे संकेत थे जिन्होंने ज़रूर उनके हौसले को बढ़ाने का काम किया। अब वहाँ न तो गार्ड था नहीं कैमरा था, तो उनको और हिम्मत बढ़ गई। किसको? जो लूटपाट करने वाले दो शख्स थे बाइक वाले, उनका हौसला का मतलब क्या होता है? हिम्मत। तब उसके पास न तो गार्ड था नहीं कैमरा होने के कारण उसकी उन जो बाइक सवार थे उनकी और भी हिम्मत बढ़ गई। अंधेरा होने की वजह से लुटेर ने नकाब डालने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की। अब शाम का समय था, सर्दियों का समय, तो अंधेरा बहुत घना था, तो उनको नकाब चेहरे पे जो पहनने वाला होता है नकाब पोश, जिससे चेहरा ढक जाता है, वो भी पहने हुए नहीं था। इतना अंधेरा था कि उनको पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अंधेरे ने पूरी तरह लुटेरे का साथ नहीं दिया। अब अंधेरा भी था लेकिन इतना भी नहीं था कि उन लुटेरे का पूरी तरह अच्छी तरह से साथ दे सके। मैंने उनका चेहरा और उनकी गाड़ी नंबर अपने मस्तिष्क में उतार ली। अब वो बता रहा है दूसरा व्यक्ति जो पैसे निकालने के लिए गया है, वो कह रहा है कि उन्होंने जो हरकत की उस वजह से मैंने उनका क्या किया, उनका चेहरा था वो अपने माइंड में स्थापित कर लिया, और गाड़ी के नंबर थे वो भी मैंने माइंड में नोट कर लिए, मस्तिष्क में। फिर बताया गार्ड और कैमरे के अभाव में उस लूट का इकलौता गवाह मैं ही था। और गार्ड और कैमरे के अभाव में, दोनों नहीं होना, अभाव यानी कमी, दोनों नहीं होना था, न तो गार्ड था नहीं कैमरा था, दोनों की कमी होने के कारण वो कह रहा है, जो व्यक्ति पैसे निकालने गया था उसके बाद वो कह रहा है कि उसका एकमात्र गवाह मैं ही था, जो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था, मेरे सामने ये जो घटना हुई थी वो देखा था। इसलिए जिस व्यक्ति के साथ लूट की घटना हुई उसकी इकलौती उम्मीद मैं ही था। अब जिसके साथ ये घटना घटी थी, जिस व्यक्ति के पैसे लूट के लेके चले गए थे, इतनी बड़ी धनराशि लेकर चले गए थे, उनको बता रहा है कि एकमात्र मैं ही उनका एकमात्र सहारा था। क्योंकि जब उस व्यक्ति उसके साथ उस समय कौन था? वही व्यक्ति था जो रुपए निकलने गया था, तो उसका एकमात्र गवाह जो इसने अपनी आंखों से देखा था, तो एकमात्र वही उनकी उम्मीद थी। हमने बिना देर किए पुलिस को सूचित किया और बिना इंतज़ार किए, बिना समय गवाए हमने पुलिस को बुला दिया तुरंत, और पुलिस ने भी 24 घंटे के भीतर लुटेरे को धर दबोचा। और पुलिस ने क्या किया? 24 घंटे के अंदर अंदर, भीतर का मतलब अंदर अंदर ही उन लुटेरों को, दोनों लुटेरों को पकड़ लिया। ऐसा ही एक और है, किसी नाबालिग के साथ अत्याचार की घटना पर एक प्रतिवेदन लिखिए। नाबालिग किसे कहते हैं? जो 18 साल से कम उम्र की बालिका होती है, जो नाबालिग कहलाते हैं, जिसके अंदर बच्चे भी आते हैं। 18 साल से कम बालक बालिका जो होती है वो नाबालिग के अंतर्गत आते हैं। तो उनके साथ एक घटना घटी नाबालिग के साथ, उसका एक व्यक्ति ने वर्णन किया है। वो बताया है, यूँ तो रोज़मर्रा के जीवन में कई अनचाही घटनाएं घटित होती है। रोज़मर्रा दैनिक जो रोज़ अपन करते हैं काम, सुबह उठने के बाद खाना बनाना, खाना, कपड़े धोना, स्कूल आना, जो कोई व्यक्ति होता है वो अपने व्यवसाय के लिए जो जिधर जाता है, तो ये रोजाना का क्रियाकलाप है। तो उन्होंने बताया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनचाही घटना होती है, बहुत सारी घटना होती है, किंतु कुछ घटनाएं हमारी नज़रों के सामने ऐसी घटित होती है जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने बताया कि कुछ घटनाएं ऐसी भी होती है, बहुत सारी घटनाएं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे मस्तिष्क में छाप बना लेती है, हमेशा के लिए याद रह जाती है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूँ। अब वो बता रहा है कि एक ऐसी ही घटना का मैं बताना चाह रहा हूँ। अशोक विहार के सेक्टर 26 में किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने का मुझे अक्सर जाना पड़ता है। अब वो बताया कि अशोक विहार का सेक्टर 26, अशोक विहार बहुत बड़ी कॉलोनी है और उसके अंदर सेक्टर बने हुए, अलग अलग गली मोहल्ले बने हुए, तो उसके अंदर 26 के अंदर वो क्या करता था, उसको अक्सर ट्यूशन पढ़ाने जाना पड़ता था एक बच्चे को। वहाँ जिस घर में ट्यूशन पढ़ाता था उसके ठीक साथ वाले घर में एक नाबालिग लड़की के साथ मैंने उसकी मालकिन के अत्याचार करते देखा सुना है। अब वो कह रहा है जिस घर के मैं पढ़ा था उसी के सामने जस्ट एक नाबालिग थी, 18 साल से कम जो बालिका थी, उसके साथ उस घर की मालकिन है उसके साथ अत्याचार कर रही थी, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, बहुत बुरा व्यवहार कर रही थी। घटना का दिनांक है 23 तारीख नवंबर महीना और 2016 की है, जिस दिन मेरे हिसाब से मालकिन ने हद ही कर दी। और वो बता रहे हैं कि जिस हिसाब से
मैं रोज़ाना देख रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस दिन तो अत्याचार करने लग गई और मेरे से ये सब सहन ही नहीं हो रहा था। और उसे घर में बंद, सिर्फ सब्जी में ज़रा सी नमक तेज होने की बात से खफा होकर मालकिन ने उस मासूम बच्ची के हाथ जला दिए। और क्या हुआ कि वो छोटी सी बच्ची थी, वो खाना बना रही थी, सब्जी बना रही थी, और सब्जी बनाते बनाते क्या हुआ, कभी अपने से भी हो जाता है। क्या होता है, अपन खाना बना रहे होता है, गलती से थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च या नमक डाल जाता है, तो इसने भी, इसकी गलती नहीं है, किसी कारण से उसका हाथ से थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ गया। और नमक ज़्यादा पड़ा तो इस बात से मालकिन क्या हुई, गुस्सा हुई, और गुस्सा होने के कारण इसने क्या किया, उसके दोनों हाथ जला दिए। अब दोनों हाथ जला दिए और उसे घर में बंद कर अपने रिश्तेदारों को यहाँ चली गई। अब क्या किया, उसके हाथ तो जलाए, और हाथ जलाने के बाद उसको क्या किया, घर के अंदर बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया। और कमरे के अंदर बंद करने के बाद वो जो मालकिन थी वो वहाँ से अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई, उसको घर के अंदर बंद करके। जब उस लड़की के रोने की आवाज़ काफ़ी देर तक घर के बाहर आती रही तो हमने पुलिस को सूचित किया। अब क्या कह रहे कि जब वो काफ़ी देर से रो रही थी और रोने की आवाज़ उस कमरे में से बाहर आ रही थी, बंद घर में से, तो वहाँ जो वो अक्सर ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे जो टीचर, उन्होंने क्या किया, वहाँ सब है, उन्होंने पुलिस को बताया। और पुलिस को जैसे ही उन्होंने बताया, पुलिस ने उस बच्ची को घर से आज़ाद कराया। और पुलिस उस समय आई और उस बच्ची को उस घर से बाहर निकाला, उसको स्वतंत्र कर दिया। आज़ाद करना मतलब मुक्त करना, मुक्त कर दिया उससे, उस कमरे से, उस घर से बाहर निकाल दिया। जब बच्ची ने अपनी आप बीती सुनाई तो हम सभी दंग रह गए। जब वो बच्ची बाहर आई, जो वो नाबालिग बच्ची लड़की बाहर आई, तो उसके साथ क्या क्या घटना हुई, उस घटना ने उसको सबके सामने प्रत्यक्ष सबको उसने बोला, उनके सामने बोला। तो सभी जो व्यक्ति थे वहाँ पर, जितने भी व्यक्ति खड़े थे, वो सुनकर क्या हो गए, आश्चर्यचकित, हैरान हो गए। दंग रहना मतलब हैरान होना, आश्चर्यचकित होना। तो आश्चर्यचकित या दंग रह गए सुनकर उसकी बात, हैरान हो गए। न जाने उसकी मालकिन ने उसके साथ कितने अत्याचार किए। अब जब भी उसके साथ जो भी अत्याचार हुए थे, जो भी उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था, वो सब सारी चीज़ें उसने बताई। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान भी दूसरे इंसान के साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर सकता है। और कह रहे कि यकीन, हमको इस चीज़ पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जो वो टीचर बता रहा है कि इस बात पर हमारे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इंसान होकर इंसान के साथ इतना बुरा व्यवहार करेगा, जानवरों से भी बुरा व्यवहार। फिर बताया पुलिस ने मालकिन को हिरासत में ले लिया। अब पुलिस ने क्या किया, हिरासत के अंदर जो ये मालकिन थी, जो वहाँ की मालकिन थी, उसको बंदी गृह में कर लिया। इसके अंदर कोई परेशानी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। धन्यवाद।